हेलो, वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है एक बार फिर से अगले सेशन में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसके पहले हम लोग अल्फाबेट के बारे में बात कर रहे थे और अल्फाबेट में कई सारी चीजें करी हैं। अल्फाबेट और मिसलेनियस सीरीज के बारे में कर लिया और आज अल्फाबेट से रिलेटेड एक ऐसी सीरीज जो आपकी एसएससी, रेलवे और जो दूसरे जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करें, उन सभी एग्जामिनेशन में जो मोस्टली देखने को मिलता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको छोड़ना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है उसको पकड़ते पकड़ते, उसके लॉजिक को पकड़ते पकड़ते वक्त ज्यादा लग जाता है और फिर उसको अवॉइड करने के लिए अपन लोग करते क्या है, छोड़ देते हैं क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस वाले सेशन में है क्या। तो यहां पे देखिएगा लिखा क्या हुआ, रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज। अब अभी तक हो सकता है आपके जहन में ना आ रहा हो कि किस क्वेश्चन की बेसिकली बात की जा रही है, और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा जरूर होगा अगर कभी कॉम्पिटेटिव पेपर देखा है तो, या फिर अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं तो आपने नहीं भी देखा है तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। अब हम चले आगे और देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आता है इसमें। अब रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज होता क्या है, आप देखते होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहां पे ए फिर यहां पे लिखा हो बी सी, फिर उसके बाद यहां पे गैप दिया गया डी बी, उसके बाद गैप ई एल के, इस तरीके से दिया जाता है और इन गैप्स पे आपको फिल करना होता है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 4 जो कि आपके एसएससी पैटर्न पे होता है। तो उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करना होता है जो एक पैटर्न बनाए। अगर उन अल्फाबेट्स को यहां पे फिल करें तो वही चीज आपको देखनी होती है। रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज बेसिकली वही होता है। अभी हम लोग चल क्या रहे हैं, क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले टाइप देखेंगे और उस टाइप से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे ताकि वो जब आप एग्जाम में करो ना तो वो आपके लिए इजी हो जाए। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अब जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो इजी होगा, पर एग्जाम में जाओगे तो कैसे करना है वो चीज यहीं से सीखना है और इसके साथ प्रैक्टिस भी आप सभी लोगों को करनी होगी। आप देखो टाइप्स कौन कौन से आते हैं। अगर हम 5 टाइप की बेसिकली बात करें तो एक तो यहां पे होता है रिपीटेड होमोजीनस, रिपीटेड हेट्रोजीनस और साइक्लिक ऑर्डर एक होता है, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है और एक होता है जिसमें ग्रुप सेम एलिमेंट रखते हैं। तो ये बेसिकली ये जो आपके पास 5 टाइप दिख रहे हैं, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सामान्य रूप से आते हैं। अब हम लोग चल कहां रहे हैं, टाइप वाइज चलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी उसी वक्त देखेंगे और देखेंगे कैसे इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें पहले समझनी जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो उनको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको काउंट करना होता है कि कितने प्लेसेस, जितने फिल हैं और अनफिल, मतलब फिल प्लस अनफिल मिलाकर कितने प्लेसेस बन रहे हैं। फर्ज कीजिए वो बन रहा है कितना, 15 प्लेस बन रहा है, 15 अल्फाबेट टोटल फिल होने हैं। तो इस 15 का फैक्टर कर लेंगे और इसका फैक्टर कितना होगा, 3 और 5 होगा इसका फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब या तो 3 का ग्रुप बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर देयर विल बी ग्रुप ऑफ 3 और ग्रुप ऑफ 5, या तो 3 का ग्रुप होगा या 5 का ग्रुप होगा। अब उसी ग्रुप के अंदर 3 का ग्रुप के हिसाब से चेक करेंगे, 5 के ग्रुप के हिसाब से चेक करेंगे, जहां मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट है ना। साथ में इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर और इजी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने पहले टाइप पे, और पहला टाइप क्या है, रिपीटेड होमोजीनियस। अब यहां पे देखो ऑलवेज रिपीट वैल्यू। अब यहां पे देखना पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहां पे पॉइंट देखने वाली बात है, शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। पॉइंट्स देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, ABC। पहला क्या लिखा हुआ है, ABC। फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, ABC। फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, ABC 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 ABC। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो ग्रुप है ना वो रिपीट होगा बार बार। तो ग्रुप रिपीट होगा मतलब पहले जैसे 3 का अगर ग्रुप बन रहा है तो 3 में जो सीक्वेंस अल्फाबेट्स का होगा वही सीक्वेंस रहेगा और वो बार बार रिपीट होगा। और इस हिसाब से आपको ऑब्जर्व करके पता लगाना होगा। फिर यहां पे जैसे सारा का सारा फिल है, वहां पे तो फिल्ड होगा नहीं, वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से। अब यहां पे देखें एक दूसरा तरीका होता है कि भाई बेहतर है कि हम लोग ऑप्शन को लेकर चलें और ऑप्शन से ही फिल कर दें। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्शन आपके सामने है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर ऑफ लेटर आर गिवन। लेटर्स के नंबर दिए हुए, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए। देयर आर ब्लैंक विच कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ऑफ द ऑप्शंस बिलो। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके लेटर से ही आपको उसको फिल करना है। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज, मतलब एक सीरीज कंप्लीट हो ऐसे ऑप्शन को आपको पिक करना है।
अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो कितने, सबसे पहले मेरी बात क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, कितने हो गए, 20 हो गए। अब एक तो 4 का ग्रुप बन सकता है, 2 का ग्रुप, 4 का ग्रुप बन सकता है ना, 5 का ग्रुप भी बन सकता है। मतलब अगर इसके 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 4 5 मिलेगा। सबसे पहले सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो, हालांकि बीच वाला सबसे ज्यादा इजी हो। जैसे अगर 3 की बात करें तो 3 बहुत फ्रीक्वेंटली, 3 और 4 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। बहुत कम होता है जिसमें 5 आए आपके पास, मतलब 5 का ग्रुप बने या 5 की सीरीज को कंप्लीट करे। तो अब आपको क्या करना है, 2 और 4 में से किसी एक को ऑप्ट करके आप उसको चूज कर सकते हैं। अब जैसे हम देखें, यहां पे देखें जी के एक साथ, अब देखो जी और के एक साथ कहीं और दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे भी साथ में दिख रहा है, यहां पे भी जी जो है पर उसके साथ के नहीं है, यहां पे जी है पर उसके आगे के, जी नहीं, यहां ब्लैंक है, यहां पे के है, और यहां जी दिया हो तो उसके आगे ब्लैंक है। अब अगर देखें तो जी के 2 बार हमें रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है, पॉसिबल है कि ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, करेक्ट। अब जरा हम लोग ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले देखो जी और के को देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद के 2 एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे देखें, अब जी के एक गैप के बाद पी आया, अब अगले जी को देख लो, यहां पे जी के, फिर जो गैप यहां पे बना था उस गैप पे यहां पे क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि यहां पर एल आए, मतलब जी के एलपी बने। फिर देखो, अब यहां पे देखो के के साथ जी अगर रख दे तो जी के एलपी, फिर से एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो जी के एल है तो यहां पे अगला क्या आना चाहिए, उस हिसाब से पी आना चाहिए। फिर देखो यहां पे क्या आना चाहिए, जी और फिर के एल पी। फिर देखें जी के एल पी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला आना चाहिए जी, फिर उसके बाद अब हमने फिल क्या किया, यहां पे एल फिल किया, पी, फिर यहां पे जी फिल किया, इसका मतलब हमारा बनना चाहिए एल, फिर उसके बाद हमने फिल किया है जी, फिर यहां पे हमने फिल किया है पी, और फिर उसके बाद हमने फिल क्या किया है जी, और लास्टली हमने क्या फिल किया है, के फिल किया है। अब ये देखो आपके ऑप्शंस में कहां पे दिख रहा है, एल जी पी जी के, अब ये कहां पे दिख रहा है, एल जी पी जी के, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, इट मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। बच्चे बात समझ में आई ना, कैसे पकड़ा हमने, यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है इन क्वेश्चंस को पिक करने में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप्स देखो, रिपीटेड हेट्रोजीनियस। अब इसमें क्या होता है, देयर इज नो रिपीटेशन, इसमें किसी भी तरीके का रिपीटेशन, मतलब कि कोई चीज रिपीट नहीं होती है, ऑल्टरनेट पे रिपीट होता है। मतलब जैसे पिछले वाले में क्या था ना, वो बार बार एक ही सीरीज रिपीट हो रही थी, 1 2 3 4 सब में सीक्वेंस में एक ही सीरीज चल रही थी, पर यहां पे ऑल्टरनेट पे रिपीट होता है, तो ये क्या कहलाता है, रिपीटेड हेट्रोजीनियस सीरीज, है ना। ऑल्टरनेट सेम होते हैं, यहां पे ये भी बात देखने वाली होती है। अब जरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ, जैसे यहां पे देखें ए बी बी, तो अगला ए बी है, नेक्स्ट में देखें ए बी बी, तो अगला क्या है, ए बी, तो यहां पे ऑल्टरनेट्स जो है वो क्या है, वो सिमिलर है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जरा चलें। अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आए तो आपके सामने देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, फिर से वही डायरेक्शन लिखा हुआ है, और इसमें ऑप्शन से आपको फिल करना है। अब जरा देखिए लिखा क्या हुआ है, ए सी, फिर देखें ए सी, पहली बार हमें क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, या फिर एक तरीका है कि आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब 4 का ग्रुप बन सकता है, 2 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है। क्लियर। अब देखो अगर इस हिसाब से देखें तो मिड वाले को सबसे पहले मैं बोलूंगा कि वही चेक करो और देखो क्या बन रहा है। जैसे यहां पे देखें ए सी है और यहां फिर से सी है, ए बी है, फिर यहां पे देखो गैप के बाद बी है। अब जरा इसमें सिमिलैरिटी देखो, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या दिख रही है, इन 4 के पेयर में सिमिलैरिटी दिख रही है, ए सी फिर गैप सी, ए बी फिर गैप बी। अच्छा, अब देखने वाली बात है ये कौन कौन से अल्फाबेट यूज किए गए, तो ए बी सी 3 ही अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए हैं। कितने, ए बी और सी को ही इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब इन्हीं में से होना चाहिए। ये बात समझते हो। अब यहां पे देखो ए सी है तो अगर यहां ए रख दें तो क्या बनेगा, ए सी, एक पेयर बन गया, एक सीरीज हमारी बन गई। अब यहां पे ए बी है तो ए बी के साथ फिर से ए रख दें यहां पे, तो ए बी बन जाएगा दूसरा पेयर।
अब देखो दोनों पेयर अलग अलग हैं, AC AC, AB AB। अब देखो फिर से, और ऑल्टरनेट पे भी देखो AC AC, यहां पे अब C आ जाएगा उस हिसाब से, AC AC। अब अगर यहां पे AC AC आया तो नेक्स्ट वाले में AB और AB आना चाहिए, तो यहां पे क्या आ गया, AB AB आ गया। अब जरा ऑप्शंस की तरफ देखिए, हमने फिल क्या किया, AACB, और ये ऑप्शन में कहां है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है AACB, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट वन। तो तरीका आपने देखा कि हमने अप्रोच कैसे किया, करेक्ट है ना। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप जो हमारा वो क्या कहता है, थर्ड टाइप जो हमारा वो साइक्लिक ऑर्डर। यहां पे क्या होता है, लेटर जो है वो सेम फॉर्मेट में तो होते हैं, लेकिन वो साइकिल में अपना प्लेस बदल रहे होते हैं हर सीरीज में। मतलब एक लंबी सीरीज दी गई, उसमें टुकड़े होंगे, हर टुकड़े में एक सीक्वेंस अलग अलग होगा। जैसे यहां पे देखें, हैं तो वही 3 अल्फाबेट, BCA, CAB, ABC, BAC, CAB। हर बार क्या है, वो अल्फाबेट्स तो सेम हैं, पर उनका जो साइकिल है वो साइकिल क्या हो रहा है, बदल रहा है। बात समझ में आ रही है, वो एक साइक्लिक फॉर्म में चेंज होकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले देखो BAC था, फिर क्या हुआ, B आगे, अब ये पूरा पलट गया, C आगे आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, इसका उल्टा लिखा गया। फिर क्या हुआ, A को आगे कर दिया गया, और जो है उसके बाद B को रखा गया, C को पीछे की तरफ लेके गया, ABC बन गया। फिर देखो वापस पहला वाला ही बन गया, फिर से उससे दूसरा वाला बन गया। मतलब हर बार जो है प्लेस वो चेंज हो रहा है, एक साइक्लिक फॉर्म में वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, देखो जरा इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर ऑफ लेटर आर गिवन, देयर आर ब्लैंक व्हिच कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑप्शन गिवन बिलो। वैसे ही अब यहां पे देखना, यहां पे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा किस तरीके से दिया हुआ है, एक ब्लैंक, फिर से ब्लैंक। अब जरा ये ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा लिखा हो 15। अब जरा देखो, इसको अगर हम लोग फिल करने की कोशिश करें तो 15 है, तो एक तो 5 का एक 3 का ग्रुप बन सकता है। कई बार क्या होता है, लास्ट में जाके ग्रुप को वो कंप्लीट भी नहीं करता है। क्लियर है। और ये किससे रिलेटेड था, जरा इसको देखो, साइक्लिक ऑर्डर से रिलेटेड था। मतलब एक साइकिल में लेटर्स जो है वो आपस में चेंज हो रहे हैं। तो अब जरा इसके ऑप्शंस की तरफ गौर कीजिएगा। सबसे पहले देखें, यहां पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें 2 ऑप्शन में ए रखा हुआ है सबसे पहले, और बाकी 2 ऑप्शन में बी रखा हुआ है। अब जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले ए रखते हैं, तो क्या बनेगा, ABC बना एक ऑप्शन। अब उस हिसाब से देखो ABC तीनों लेटर हैं, तो उस हिसाब से हमें नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 3 का पेयर अगर बन रहा है तो अगले 3 में भी ये तीनों लेटर होने चाहिए ABC, बस उनका प्लेस चेंज होना चाहिए। तो यहां इस 3 में C और A है, तो B यहां पे आना चाहिए, BCA। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पकड़ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो अगला 3 अगर हम बनाए तो देखो उसमें मिसिंग कौन सा है, इस नेक्स्ट 3 में मिसिंग कौन सा है, C मिसिंग है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, CAB आना चाहिए। फिर अगले 3 की बात करें, यहां पे इस जगह पे बात करें तो यहां पे देख सकते हैं मिसिंग कौन सा है, B मिसिंग है, तो ABC आ गया। अब फिर देखो लास्ट वाले में कौन सा मिसिंग है, फिर से अगेन C और A है। अगर ये 3 का पेयर बनाया तो C और A है, इसमें कौन सा मिसिंग है, B मिसिंग है। तो A B C में से अब इस तरीके से देखें तो ऑप्शन आपका फिल हो गया। तो क्या फिल हुआ, A फिल हुआ, B C B B, तो A B C B B। अब देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन, A, पहले वाले में हमने क्या रखा था, A रखा था, फिर B रखा था, दूसरे वाले में B रखा था। यहां पे देखो ऑप्शन नंबर 1 में A B, फिर उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे C है, यहां पे भी C है, फिर उसके बाद लास्ट के 2 में B और B है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन। बच्चे इतनी बात समझ में आई ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो देखते हैं, अगला टाइप कौन सा है वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसके बारे में कुछ पहले बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लिखा हुआ है, पहले एक ग्रुप बनाएगा ABB, फिर क्या कर देगा, अगले में क्या करेगा, BC, फिर क्या करेगा, BCC,
फिर क्या करेगा, सी सी डी। अब समझिएगा बात, एक आगे से क्या हुआ, कम हुआ, एक इधर की तरफ जुड़ गया, फिर एक इधर से कम हुआ, एक इस तरफ जुड़ गया, फिर एक इधर से कम हो गया, और फिर यहां पे देखो आगे की तरफ एक जुड़ गया। अब जो रिपीट हो रहा है उसमें से एक कम हो रहा है, और हर लेटर को वो रिपीट भी करवा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स है। इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो जो होता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का होता है। यहां पे अल्फाबेट इंक्रीज ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल, वो इंक्रीज करते हैं। जैसे यहां पे देखें ए बी, फिर देखो यहां पे इंक्रीजिंग है, ए बी बी, अगली बार क्या हुआ, ए बी 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 बी, यहां पे देखो 4 बार ए हो गया और बी जो है वो 3 बार हो गया, हर बार दोनों लेटर पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप वो बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि फैक्टर निकाल लिया कि 3 के पेयर बनेंगे, 4 के पेयर बनेंगे, इस वाले क्वेश्चन में वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाते हैं। जैसे यहां पे देखो समझ में कैसे आ रहे हैं, देखो यहां पे ए सी सी सी, इस तरीके से रिपीटिशन बहुत दिख रहा है। तो जब ज्यादा रिपीटिशन दिखता है तो बात समझ में आने लगती है कि हो क्या रहा होगा इसमें एक्चुअल में। अब देखो कैसे हो रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, ए सी। अब देखो इसको अगर जरा ऑब्जर्व करें तो ये रिपीटिशन वाला है। अब यहां पे अगर सी से स्टार्ट करें, पहली बार देखो एक सी और एक ए, फिर दूसरी बार देखो 2 सी है और यहां पे उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 ए होना चाहिए। रिपीटिशन दिख रहा है, सी ए सी सी ए, फिर देखो 3 बार सी दिख रहा है तो उस हिसाब से 3 बार ए होना चाहिए। तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, ए आ जाए तो 3 बार ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो 3 बार सी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम सी लिखा हुआ है, और इसमें अब क्या हो जाए, ए ऐड हो जाए, सी एक बार और ऐड हो जाए तो सी 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 और ए आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब देखो यहां पे इस तरीके से इंक्रीज हुआ है, यहां पे अब कितनी बार सी हो गया, सी 4 टाइम हो गया, और ए भी क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, सी ए सी, जिस ऑप्शन में हो सी ए सी। अब देखो सी ए सी आपके 4th ऑप्शन में है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट हैविंग ग्रुप। अब जैसे ए बी सी डी, वो एलिमेंट जो है वो सेम रहते हैं, उन्हीं के साथ जो है इधर उधर होता है, तो ग्रुप बनाते हैं, वो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं सेम एलिमेंट के साथ में। अब देखो यहां पे जैसे इस वाले को अगर ऑब्जर्व करें तो एक चीज दिख रही होगी कि ए गैप सी। अब इसमें जरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिखा हुआ है। 6 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, पर 2 वाला तो दिख नहीं रहा है। अब ऐसी सीरीज में कई बार ऐसा होता है कि लास्ट की जो सीरीज हो या स्टार्टिंग की सीरीज में से 2 एलिमेंट जो है वो केवल लगा दिया गया हो और बाकी सबको ना रखा गया। वो बात अभी समझ में आएगी कैसे। देखो इस वाले में देखें तो ए सी और डी लिखा हुआ है। अगर हम पहले 4 को देखें तो हमें लग रहा है कि बी अगर रखें तो ए बी सी, और फिर उसके बाद यहां पे क्या आना चाहिए, उस हिसाब से डी आना चाहिए। ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे, ये बात मानते हो। फिर उसी का उल्टा देखो, रेप्लिका डी सी, डी के बाद सी, फिर उसके बाद बी यहां होना चाहिए और फिर ए, डी सी बी ए, रिवर्स हो गया। अब फिर से देखें तो यहां पे क्या आना चाहिए, ए बी सी, और यहां पे क्या आना चाहिए, डी। फिर से ये 4 हो गए। अब अगला देखो, ए बी सी डी गया तो लास्ट के 2 एलिमेंट अगली सीरीज के 2 ही एलिमेंट लिखे गए हैं, और वो कौन से, डी और सी को लिखा गया है केवल। बात आई समझ में। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, बी डी। तो देखो बी और डी, फिर उसके बाद बी ए डी, और ये ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास दिख रहा है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब समझना बात को, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस ये है कि पिक करने वाली बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। ये वाले क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दे के जाएंगे आपके एसएससी एग्जाम में, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर वो जो है वो CHSL का हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 10+2 है उसमें भी और ग्रेजुएट लेवल में भी, या फिर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मार्क्स जो है वो दिला के जाएगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो अब अगले सेशन में मिलेंगे
कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द बेस्ट।